सत्रेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु सुकृपापरत्वं माध्यस्थवान् अविपरीतवृत्तौ सदा मम विदधातु देव सदा मम विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरलमना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, सर्वप्रथम तो आज आपको प्रकाश का त्योहार, क्योंकि दीपावली क्या हो रही है इस बार, कोई 31 को मना रहे हैं, कोई एक को, कोई बात नहीं, दोनों दिन शुभकामना दे देंगे। शुभकामना तो, क्योंकि बंधुओं जो भी दिन उदय होता है हर दिन नया ही, पुराना दिन तो वापिस आता ही नहीं है। हर सूर्य नया उदय होता है, हर दिन नया उदय होता है। और हर दिन क्या चाहिए? मंगल कामना चाहिए, शुभ कामना चाहिए। तो यह जिसे दीपोत्सव कहा जाता है, यानी प्रकाश का त्योहार। यह त्योहार किसका है? प्रकाश। लेकिन हर साल बाहर में प्रकाश तो करते हैं, दीपक जला करके क्या करते हैं? प्रकाश, बाहर का प्रकाश तो करते हैं। लेकिन हमारी जो लगातार आज 26वां दिन है, और कल कौन सा दिन हो जाएगा? 27वां दिन। 26 दिन से जो हमारी साधना लगातार प्रतिदिन गंगा बह रही है, इस गंगा से और इस जिनवानी से कहाँ पर प्रकाश होता है? भीतर में। बाहर का प्रकाश तो बहुत कर लिया, लेकिन बाहर के प्रकाश के साथ में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? भीतर के प्रकाश की। तो इस पर्व पर हमें जिनवानी का पान करके, जिनवानी को श्रवण करके, और श्रवण करने के साथ साथ में जिनवानी पर श्रद्धा करके, और इतना तो हम भी विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि इतने दिन जो भी बहन भाई आए, जो भी श्रावक श्राविका, जो साधक यहाँ पर प्रभु की कल्याणी वाणी की आराधना करने के लिए आए, बड़ी श्रद्धा के साथ में आए। क्योंकि त्योहार के दिन चल रहे हैं, और इन दिनों के अंदर आप लोग क्या रहते हैं? बड़े बिजी। लेकिन आपको बाबूजी ने और ज्यादा बिजी कर दिया। बिजी में क्या कर दिया? हाँ, जब थोड़े फ्री थे उस समय तो प्रवचन 1 घंटे का ही होता था। संडे को छोड़ करके बाकी कितने घंटे का? 1 घंटे का ही होता, एक समय करते और छुट्टी हो जाती थी। लेकिन जब ज्यादा आपके बिजी होने के दिन आए तो बाबूजी ने भी ज्यादा बिजी कर दिया। कितने घंटे का प्रवचन? 2 घंटे का। ऐसा फायदा है ऐसा। हाँ, क्योंकि संसार के लिए, बाहर के लिए, इस शरीर के लिए, दूसरों के लिए तो बहुत जी लिए। पूरी जिंदगी हमारी बाहर के लिए ही निकल गई है, दूसरों के लिए ही निकल गई है। गुरनी भैया कभी कभी एक भजन गाते हैं
कि संसार के कार्य करते करते समय निकल गया और इतने व्यस्त हो गए। कई बार एक साधक को मन के अंदर विचार आता है, ये काम करते करते तो हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन मैंने प्रभु का भजन किया ही। क्या सोचते हैं, बस ये काम कर लो फिर समाई करेंगे। आज घर में मेहमान आ गए, हम नहीं जा सके तो हम प्रवचन में कब जाएंगे? कल जाएंगे। आज माला नहीं हुई, कल फेर लेंगे। और ये कल 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 करते हुए जीवन क्या हो रहा है? व्यतीत हो रहा है। ना कभी कल किसी की आई है और ना ही कभी किसी की आई। जब 10वें अध्ययन का वांचन हुआ था, समयम गोयम मत कमाए, हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। उसके अंदर आपको एक बात बताई गई थी कि एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया। कैसा चित्र बनाया कि एक चेहरा बना हुआ है और उस चेहरा, वो जो चेहरा है पूरा बालों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? चेहरा बालों से। बाल आगे डाले हुए हैं, चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ है। और पीछे से क्या है? गंजा। पीछे से क्या है? गंजा। अब उसको यदि हम पकड़ना चाहें तो कहां से पकड़ सकते हैं? आगे से। आगे बाल हैं और पीछे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। और उस चित्र के ऊपर क्या लिखा था? पिक्चर ऑफ टाइम। क्या लिखा था? पिक्चर ऑफ टाइम। ये पिक्चर किसकी है? समय की है। मतलब वो चित्र क्या कह रहा था? समय एक ऐसी चीज है जिसको केवल आगे से पकड़ा जा सकता है, पीछे से नहीं। पीछे से तो गंजा हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो समय, जिसने समय की साधना कर ली, आज का समय ही हमारे हाथ में है। जो बीत गया वो भी हाथ में नहीं, वो तो बीत ही गया, हाथ से फिसल गया। लेकिन आने वाला समय भी हम उस समय में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। तो हमें ना भूत में जीना है ना भविष्य में जीना है। किसमें जीना है? वर्तमान में। और जो अपने वर्तमान को सुधार लेता है ना, जो मनुष्य अपने वर्तमान में जी लेता है, जो अपने वर्तमान को सुधार देता है, वो भूत को भी सुधार देता है और भविष्य को भी सुधार देता है। लेकिन जिसने अपने वर्तमान को बिगाड़ दिया, उसका भूत भी बिगड़ गया और भविष्य भी बिगड़ गया, तीनों काल बिगड़ गए। तो यह जिनवानी जो हम अपने समय को बड़ा सार्थक कर रहे हैं, और कई भाई बहनों से हमें जो रेस्पॉन्स मिल रहा है ना, वो भी बड़ा अच्छा मिल रहा है। कई भाई बहन ये कहते हैं कि महाराज साहब, इन 20-25 दिनों के अंदर तो ऐसे लगता है कि हम जिनवानीमय हो गए। ऐसा लगता है पूरा दिन क्या घूमता रहता है? वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवानी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म अरु मरण। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवानी के बोलो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अमृत वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना। तो बंधु, वो पल धन्य होते हैं, वो क्षण धन्य होता है
जिस समय हमारे भीतर के अंदर, बाहर के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर यह जिनवाणी घूमती है, हमारे चिंतन के अंदर प्रभु की यह वाणी होती है, तो यह वाणी। और एक बात मैं आपको बताऊं, कई उनके मन के अंदर यह विचार होता होगा, जो स्वाध्याय का महत्व समझते हैं उनके लिए नहीं, जिनको अभी स्वाध्याय का महत्व अभी तक इतना मालूम नहीं है, उनके मन में कभी ये विचार भी आ सकता है कि बाद में जो अर्थ वाचा जाता है वो तो हमारे समझ में आता है, लेकिन जो पहले मूल पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता। तो जब हमारे समझ में आता ही नहीं है तो पढ़ने की आवश्यकता क्या है? उसको क्यों पढ़ते हैं? जब अर्थ समझ में आता है तो अर्थ ही समझा दे। लेकिन बंधु एक बात आपको बताऊं, मूल और जो अर्थ आपके सामने वांछन किया जाता है, इनके अंदर इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा अंतर है जितना जमीन और आसमान का। जो आपके सामने अर्थ किया जाता है उस मूल अध्ययन का, तो आपको बताएं वो मूल गाथा, वो मूल पाठ तो 100% है। कितने परसेंट है? 100% है। और इसके बाद में जो अर्थ वांछन किया जाता है ना, वो 1% भी नहीं। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मूल का वांछन किया, जो मूल हमारे साथ में, हमारे सामने मूल रूपी प्रसाद जिसने दिया, वो कौन थे? तीर्थंकर प्रभु, जिनको कौन सा ज्ञान था? केवल ज्ञान, केवल दर्शन जिनके पास में था, उस केवल ज्ञान के सामने आज के मनुष्य का ज्ञान तो छोड़ो, आज के मनुष्य का ज्ञान तो छोड़ो, 14 पूर्वधारी गौतम गणधर, इंद्रभूति गणधर, जिनको कितना ज्ञान? 14 पूर्वों का ज्ञान, और 5 ज्ञान में से कितने ज्ञान? 4 ज्ञान। और एक बार याद हो तो आपको बताया गया था, जब गौतम स्वामी के मन के अंदर ये विचार आया, भगवान के पास में रोज जाता हूँ, भगवान रोज नया नया क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, नया नया उपदेश देते हैं। अरे मैंने इतना कुछ सीख लिया, अभी तक भगवान के ज्ञान का खजाना और कितना बाकी है, और कितना बाकी है? ये प्रश्न किसके मन में आया? इंद्रभूति गौतम के मन के अंदर आया। तो उस समय ये दृष्टांत बताया आपको मैंने, याद है? एक चिड़िया का दृष्टांत। क्या बताया था? चिड़िया का, यानी जो चिड़िया आकाश के अंदर उड़ रही है। भगवान ने गौतम के मन के अंदर आने वाले अध्यवसाय को जाना, इस विचार को जाना, और गौतम को संबोधित करते हुए कहा, गौतम क्या इस प्रकार का तो विचार तुम्हारे मन में आया? कि हाँ प्रभु। तो प्रभु ने उदाहरण के माध्यम से बताया, है गौतम, एक चिड़िया आकाश के अंदर उड़ रही है और भयंकर जोरदार सूर्य तप रहा है, जोरदार गर्मी लग रही है, और चिड़िया को क्या लग रही है? प्यास, बड़ी जोरदार प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, और नाजुक सा शरीर, छोटी सी काया, उड़ते उड़ते थक गई, और उसे लगा अब यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल। लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, आकाश के अंदर उड़ते उड़ते पानी का थल ढूंढती रही, पानी का स्थान ढूंढती रही, पानी नहीं मिला, लेकिन और पुरुषार्थ किया, और एक दृष्टि पड़ी, बड़ा सारा खूब विशाल समुद्र की तरह जैसे विशाल सरोवर है। जान में जान आई, मेरे प्राण बच जाएगी। और थोड़ी पुरुषार्थ और मेहनत की, सरोवर के किनारे पहुंच गई, तो वहां पर जाकर बैठी, थोड़ी आश्वस्त हुई और थकावट थोड़ी सी कम हुई पानी को देखते ही, और उसने अपनी चोंच टिकाई पानी के अंदर, गटागट क्या पी लिया? पानी। पूरी प्यास बुझ गई, प्राण बच गए, और थोड़ा सी आश्वस्त हुई, और फिर उसने उड़ान भरी। हे गौतम, वो चिड़िया आकाश के अंदर उड़ी, और उड़ते हुए उसने क्या मन में विचार किया, अरे मुझे इतनी जोरदार प्यास लगी हुई थी, इतनी जोरदार प्यास लगी हुई थी, मेरी प्यास क्या हो गई? बुझ गई। कई बार हमें लगता है ना, रास्ते में विहार करते हैं, चलते हैं, उस समय कई बार इतनी जोरदार प्यास लगती है और साथ में साधन नहीं, इतनी जोरदार प्यास लगती है, और उस समय ऐसा लगता है कि एक बड़ा सारा घड़ा भरा हुआ मिल जाए ना तो शायद पूरे का पूरा घड़ा पी जाए, लेकिन पीते वही गिलास 2 गिलास है। तो चिड़िया ने मन में क्या विचार किया, कितनी भयंकर प्यास लगी हुई थी, अरे मैंने इतना सारा पानी पिया, सरोवर में पीछे पानी बचा के नहीं बचा। ऐसा देखने के लिए चिड़िया ने पीछे मुड़ करके देखा, पानी था कि नहीं, कि सरोवर सूख गया? कुछ भी नहीं, कोर भी खंडित नहीं हुई। तो हे गौतम, तुम्हारे अंदर अभी इतना ही ज्ञान आया है जितना चिड़िया की चोंच में पानी आया।
और पीछे क्या पड़ा है? सरोवर। सरोवर नहीं, वो तो केवल एक सरोवर था। ज्ञान का तो पीछे क्या बाकी है? समुद्र बाकी है। समुद्र के समुद्र बाकी है। और ये बात भगवान ने किसको कही? गौतम को, जिनको कितने पूर्वों का ज्ञान है। आपको और हमको कितने पूर्वों का ज्ञान है? कुछ भी नहीं है उनके सामने। 11 अंग आज जो हमारे सामने उपस्थित है वो भी सबके सब कंठस्थ नहीं है। तो इंद्रभूति गौतम को इतना ज्ञान, तो हमारे पास में कहाँ बुद्धि है, कहाँ इतना सामर्थ्य है कि हम भगवान की जिनवानी का अर्थ वांचन कर सके। ये तो वही दृष्टांत, जैसे कल गुरनी मैया ने एक छोटे बच्चे का दृष्टांत बताया ना। एक छोटा जो ना समझ बच्चा होता है, वो पानी के अंदर जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रतिबिंब को क्या करता है? पकड़ने का प्रयास करता है। वो प्रयास उसका सार्थक प्रयास नहीं, यानी वो चंद्रमा पकड़ में नहीं आता है। उसी प्रकार उस बालक जैसी बुद्धि हमारी है। हम नादान है, उस चंद्रमा को पकड़ने का, उस प्रकाश को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। तो मूल पढ़ते समय क्या समझना? मूल खजाना तो यही है, 100% खजाना तो यही है। और जो हमने अर्थ का वांचन किया है वो तो 1% भी पूरा नहीं, लेकिन बस समझने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा सा समझ में आएगा। और दूसरी बार, क्योंकि आगम एक ऐसी चीज है, ऐसी वाणी है, उसको जितने बार भी पढ़ते हैं, जितने बार भी पढ़ते हैं, नई नई चीज क्या आती है। हाँ, इसलिए एक बात आपसे कहना चाहूंगी। आप सभी ने उत्तराजयन सूत्र का वांचन सुना है। यदि हो सके तो साल भर के लिए एक प्रतिज्ञा लें, एक नियम लें। ज्यादा नहीं, 5 गाथाएं या 11 गाथाओं का प्रतिदिन अस्वाध्याय के बोलों को छोड़कर, जो अस्वाध्याय के दोष बताए गए 32 दोष, उस समय उस काल को छोड़ करके आप मन के अंदर धारणा करें और प्रतिज्ञा धारण करें कि अगली दीपावली आए, भगवान का निर्वाण कल्याणक आए, तो कम से कम 11 गाथाओं की रोज क्या करेंगे। हाँ, अगर हो सके तो ये नियम जरूर अंगीकार करना। और बंधुओं, आज का 34वां अध्ययन क्या नाम है? लेशिया। और कल जो 33वां अध्ययन हमने सुना था उसका क्या नाम था? कर्म प्रकृति। और कर्म प्रकृति और लेशिया, कर्म और लेशिया, यदि हम ये बात कहें कि यह एक दोनों के अनुरूप ही चलते हैं, कर्म के कारण से लेशिया होती है और लेशिया के कारण से कर्म, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु ने कर्म के तुरंत बाद अध्ययन लिया लेशिया। तो कर्मवाद के निरूपण के बाद में लेशिया का वर्णन ही प्रासंगिक बनता है, क्योंकि लेशिया भी कर्म बंध का प्रमुख कारण है। कर्म बंधते हैं। कल कर्म प्रकृति के अंदर और प्रमाद के कारण भी बताए गए थे। कौन से? राग और द्वेष। दूसरा बताया था कषाय और तीसरा बताया था विषयों की आसक्ति। तो उसी प्रकार कर्म बंधन का एक कारण होती है लेशिया। अब लेशिया कहते किसे हैं? लेशिया कितने प्रकार की होती है? लेशिया का क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बड़ा दार्शनिक अध्ययन है। आप यदि दत्त चित्त होकर के समझने का प्रयास करेंगे तो विश्वास के साथ कहती हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। क्योंकि कई बार एक शब्द सुनते हैं लेशिया, ये जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन आज समझने का जरूर प्रयास करेंगे। बड़ी सरल भाषा के अंदर बताने का प्रयास करूंगी मैं आपको। तो लेशिया, पहले तो ये जानेंगे ये लेशिया 2 प्रकार की होती है। मुख्य कितनी है? 2। यूं तो 6 भेद हैं, लेशिया कितने हैं? 6। लेकिन 6 भेदों को जैसे कल आपको बताया गया था 4 ध्यान होते हैं। कितने ध्यान? 4। उसको 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? हाँ, शुभ ध्यान। 4 ध्यान तो है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। लेकिन 2 भागों के अंदर बांटा, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। उसी प्रकार लेशिया भी 6 प्रकार की होती है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। इन 6 लेशिया में से जो पहले की 3 लेशिया है वो होती है अशुभ लेशिया। कौन सी लेशिया? अशुभ लेशिया। और बाद की जैसे जैसे उत्तरोत्तर लेशिया बढ़ती जाती है उसको कहते हैं शुभ लेशिया। लेकिन भगवान ने तो आगमों के अंदर शुभ अशुभ से भी बढ़कर के एक बहुत ऊंचा शब्द दिया।
शुभ अशुभ के स्थान पर क्या बताया? 3 लेशिया होती है धर्म की और 3 लेशिया होती है अधर्म की। और एक और नाम दिया गया, 3 लेशिया होती है पुण्य की और 3 लेशिया होती है पाप की। एक और भी नाम दिया गया, 3 लेशिया होती है संवर की और 3 लेशिया होती है आश्रम। यानी 3 लेशिया तो आश्रम के द्वारों को खोल देती है और 3 लेशिया ऐसी होती है आश्रम के सभी द्वारों को बंद करके संवर रूप बंद लगा देती। तो कुल मिलाकर के 6 लेशियाएं होती हैं। 6 लेशिया को 2 भागों के अंदर बांटा गया, शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया। पहले की 3 लेशिया अशुभ होती है, बाद की 3 लेशिया क्या होती है? शुभ। अब लेशिया शब्द का अर्थ हमें जानना है। एक शब्द आता है भाव। क्या शब्द आता है? हाँ, भाव का मतलब तो समझते हैं। भाव किसे कहते हैं? जो हमारे मन में उठते हैं, और ये तो पूरा दिन उठते रहते हैं। लेकिन कभी कभी भाव बड़े अच्छे आते हैं, कभी कभी तो भाव बड़े अच्छे आते हैं और कई बार भाव क्या आते हैं? बुरे। बस अच्छे भाव आना, इन भावों को ही कहते हैं लेशिया। जो हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, भाव आते हैं, अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, इन भावों को ही लेशिया कहते हैं। लेकिन भावों को भी 4 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? हाँ, जैसे अजीव तत्व है ना, अजीव तत्व, वो उसके 4 भेद बताए गए। कितने भेद बताए? हाँ, कौन कौन से? स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। जिन्होंने 25 बोल किए उनको ये ध्यान होगा। स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। जैसे स्कंद किसे कहते हैं? जो किसी भी वस्तु का पूरा रूप है। जैसे ये किताब है, पूरी किताब क्या है? स्कंद है। पूरी किताब क्या है? स्कंद है। और उसके बाद में छोटा भाग क्या आया? देश। स्कंद के बाद में क्या आया? देश। यानी पूरी किताब तो स्कंद है, इसका एक पेपर क्या है? देश। उसको क्या कहेंगे? देश। एक पेपर में से भी और लास्ट टुकड़ा कर दिया, वो क्या हो गया? प्रदेश। लेकिन अब वो छोटे से छोटा टुकड़ा जिसका वापिस दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वो भी मात्र प्रदेश है। प्रदेश से भी एक छोटा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। इन आंखों के द्वारा जब तक अनंत परमाणु इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक हमें कोई चीज दिखाई नहीं, कोई वस्तु दिखाई। एक पेन का एक डॉट भी हमें दिखाई दे रहा है ना, तो कितने परमाणु इकट्ठे हुए? अनंत। अनंत परमाणुओं का संयोग हुआ तब हमें दिखाई देता है। तो पूरी किताब तो है स्कंद, इसका एक पेपर हो गया देश, उसका सबसे छोटा टुकड़ा हो गया प्रदेश। लेकिन जिन परमाणुओं से मिलकर के बना है सबसे छोटा भाग होता है परमाणु, और परमाणु दिखाई देने वाला। इसी प्रकार जो हमारे मन के अंदर भाव आते हैं ना, जिसको मन परज्ञानी जान सकते हैं, मन परज्ञानी भी भावों को जानते हैं, लेकिन भाव को भी 4 भागों में बांटा गया। किसमें? हाँ, सबसे छोटा, उससे थोड़ा बादर, उससे थोड़ा बादर और सबसे बादर होता है भाव। तो सबसे सूक्ष्म एक तो होता है सूक्ष्म, एक होता है बादर। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो दिखाई नहीं दे। बादर किसे कहते हैं? जो थोड़ा दिखाई दे, यानी सूक्ष्म से बड़ा। तो सबसे जो सूक्ष्म भाव होता है, इस भाव का 4 भाग बताए। सबसे सूक्ष्म भाव होता है परिणाम। कौन सा भाग होता है? यानी कोई भी चीज हमारे मन में भाव बने ना, भाव कब बनती है? पहले वो क्या बनेगी? परिणाम। भीतर में क्या आएंगे? परिणाम। परिणाम सबसे सूक्ष्म होते हैं। और परिणाम से जो बादर रूप होता है, तो परिणाम रूप लेता है अध्यवसाय का। किसका रूप लेता है? सबसे सूक्ष्म कौन सा है? परिणाम। परिणाम से बड़ा कौन सा है? अध्यवसाय। ये चीजें ऐसी हैं, इनको जब गहराई से चिंतन करते हैं ना तो ही समझ में आती हैं। ऊपर ऊपर से तो खाली रट्टा लगा सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं। तो सबसे सूक्ष्म है परिणाम, और परिणाम से बादर कौन सा है? अध्यवसाय। और अध्यवसाय से बड़ा बादर होता है लेशिया। क्या होती है? लेशिया। और लेशिया से बड़ी होती है मनोवृत्ति। क्या होती है? मनोवृत्ति। और जो मन परज्ञानी है वो परिणाम को भी नहीं देख सकते हैं, अध्यवसाय को भी नहीं देख सकते हैं, लेशिया को नहीं, मनोवृत्ति।
मन के अंदर जब वो भाव रूप में परिणत होती है, उन भावों को देख सकते हैं कौन? मन प्रज्ञान। तो भाव को 4 रूपों के अंदर बांटा। और बंधुओं, जैसे जैसे हमारे भीतर में भाव आते हैं, एक बार प्रसंग चला था जब समूह शरण का वर्णन चल रहा था, उस समय आपको बताया था कि जब ये प्रसंग आएगा लेशिया के अध्ययन के अंदर तब आपको बताएंगे। और वो कौन सा प्रसंग था? प्रभु के प्रभा मंडल का। कौन सा प्रसंग आया था? याद आया? हाँ, प्रभु का जो प्रभा मंडल, मस्तक के पीछे जो प्रकाश होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रभा मंडल भी बोला जाता है, भा मंडल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? या तो प्रभा मंडल या भा मंडल। तो एक तो होता है भा मंडल, एक होता है आभा मंडल। इसको भी समझना है, क्या क्या होता है? एक तो भा मंडल और दूसरा, हाँ, दोनों में अंतर है, दोनों को एक मत समझना। आभा मंडल प्रभा यानी दूसरा बताया, भा मंडल और प्रभा मंडल तो एक ही है, लेकिन पहले होता है आभा मंडल और दूसरा होता है भा मंडल। आभा मंडल किसे कहते हैं? जो एडी से लगाकर चोटी तक पूरे शरीर का प्रकाश होता है। आभा मंडल किसे कहते हैं? जो एडी से लगाकर, क्योंकि बंधु हमारा जितना बड़ा शरीर है, पूरे शरीर में से प्रकाश निकलता है। अब प्रकाश के कलर बताए जाते हैं। जो प्रकाश निकलता है ना, अब वो काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, वो किस आधार पर होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन प्रत्येक मनुष्य के शरीर में से प्रकाश निकलता है। जो पूरे शरीर में से एडी से चोटी तक जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? आभा मंडल। लेकिन जो केवल सिर के पीछे होता है उसको क्या बोलते हैं? भा मंडल। और यह केवल तीर्थंकरों के ही नहीं होता है, ये सभी के होता है। लेकिन होता किस कलर का है, किस वर्ण का होता है? जैसे जैसे भीतर के अंदर विचार होते हैं, जैसी जैसी उसकी भावना होती है। तो इसको आभा मंडल और भा मंडल। और आजकल की भाषा के अंदर, जो आजकल की जनरेशन की जो नई भाषा चल रही है, उसके अंदर इस भा मंडल को ओरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओरा। 3-4 नाम है। कहीं पर इसको ओरा से संबोधित किया जाता है और कहीं कहीं पर किताबों के अंदर इसको हेलो करके भी बोलते हैं। आप फोन करते हैं ना, फोन करते हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ, बस वही हेलो याद रखें। इसको ओरा भी कहा जाता है, इसको हेलो भी कहा जाता है और इसको रेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज। रेंज निकलती है ना, हर एक चीज की क्या निकलती है? रेंज। उसी प्रकार हमारे शरीर में से भी 24 घंटे रेंज निकलती रहती है, रेंज निकलती रहती है, एनर्जी। यानी अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं तो वो अच्छी रेंज निकलेगी, और बुरे विचार हैं तो वो रेंज कैसी निकलेगी? बुरी। तो ये ओरा तो समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गई कि हमारे शरीर में से रेंज निकलती है, उसको आभा मंडल या भा मंडल कहा जाता है। अब दूसरी बात, ये लेशिया जो 6 प्रकार की बताई, इसको 2 भागों के अंदर भी बांटा गया, शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया, और इसके 1-2 भाग किए गए, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। कौन सी? द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। अब द्रव्य लेशिया किसे कहते हैं और भाव लेशिया किसे कहते हैं? जैसे द्रव्य नींद और भाव नींद, हर चीज के अंदर द्रव्य और भाव होता है, इसी प्रकार एक होती है द्रव्य लेशिया और एक होती है भाव लेशिया। लेकिन पहले द्रव्य लेशिया होती है या भाव लेशिया होती है? पहले भाव लेशिया। हमारे भीतर में जैसे जैसे भाव आएंगे, अच्छा भाव आएगा तो वो पुद्गलों के अंदर परिणमित हो जाता है। किसमें होता है? भाव तो होते हैं हमारे भीतर के अंदर। अच्छे भाव हुए तो हमारे शरीर में से परमाणु कैसे निकलेंगे? अच्छे निकलेंगे, तो अच्छा प्रभा मंडल बनेगा, अच्छा आभा मंडल। तो बाहर में जो प्रकाश निकलता है उसको तो कहते हैं द्रव्य लेशिया। समझ में आई बात? जो पहले तो उठे हमारे भीतर में भाव, जो भाव उठे वो कौन सी लेशिया है? भाव लेशिया। पहले मैंने कहा ये थोड़ा दार्शनिक अध्ययन है, लेकिन गहराई से समझेंगे और खुद के ऊपर हाथों हाथ चिंतन करते रहना तो जरूर समझ में आ जाए। पहले तो हमारे भीतर में क्या उठते हैं? भाव उठते हैं। जो भाव उठते हैं ना, वो कौन सी लेशिया है? भाव लेशिया। भाव लेशिया है, वो तो दिखाई नहीं देती है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई गंध नहीं है, उसका कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं। भाव लेशिया का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कुछ भी नहीं है।
लेकिन इस अध्ययन के अंदर आपने पढ़ा कि 6 लेशियाओं का वर्ण भी होता है, गंध भी होता है, रस भी होता है। स्पर्श तो किसका होता है? भाव लेशिया का वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता है। यह किसका होता है? जैसे ही हमारे मन में भाव उठे, जैसे भाव उठे वैसे ही रेंज हमारे शरीर में से निकलती है। वो जो रेंज निकल रही है वो होती है द्रव्य लेशिया। क्या होती है? हाँ, और उसके होते हैं वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। कई बार आप ध्यान करने की प्रैक्टिस की कभी आपने? किसी ने भी की हो? आंखें बंद करके कभी भी 5 मिनट, छोड़ो घंटे 1.5 घंटे की बात नहीं कह रही हूँ, 5 मिनट के लिए भी कभी आंखें बंद करके ध्यान करने की प्रैक्टिस की? हाँ, जिन्होंने की वो अपना अनुभव याद कीजिए। जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं ना, हमारे आंखों के सामने कोई ना कोई कलर आता है कि नहीं आता है? बस उस कलर के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं हमारी कौन सी लेशिया है। यदि हमारे भाव बुरे हैं ना, अशुभ भाव चल रहे हैं, तो आपको काला काला कलर दिखेगा या नीला कलर दिखेगा। थोड़े से भाव शुद्ध हुए, उसका कलर चेंज हो गया, हरा कलर दिखने लगेगा। हाँ, कई बहनों ने भी अनुभव किया, कई भाइयों ने भी नहीं किया, तो करके जरूर देखना। क्योंकि समाई करते हो ना, समाई को ज्ञानियों ने कहा 48 मिनट को 4 भागों में बांटना। कितने भागों में? 4 भागों के अंदर, एक के अंदर स्वाध्याय करना और एक में ध्यान करना। और ध्यान करके 12 मिनट आप देखना, कलर दिखेगा। हमारी लेशिया कौन सी? आज लेशिया का अध्ययन सुने, जाकर जरूर प्रैक्टिस करना। तो आप देखेंगे आपको कलर दिखेगा और कलर के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं हमारी लेशिया कौन सी, और लेशिया के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं हमारी आत्मा यदि ऐसी लेशिया में रहेगी तो जाएगी कहाँ। इसलिए हम अपने खुद का ज्ञान, हमारे खुद की जानकारी लेने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी ज्ञानी कौन है? हाँ, हमारी आत्मा ही। बाहर भटक रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि बाहर मत जाओ, बाहर कुछ नहीं है। खजाना कहाँ पर भरा हुआ है? भीतर में ही खजाना भरा हुआ है। भीतर में ढूंढेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। कि जिन पाया जिन ढूंढिया, जिन्होंने अपने भीतर में ढूंढा है उन्होंने ही प्राप्त किया है, और बाहर बाहर ढूंढने वाले खाली ही रह जाते हैं। तो कलर होता है। तो भाव लेशिया का ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। लेकिन वही जब रेंज में परिवर्तित होती है तो बन जाती है द्रव्य लेशिया, और द्रव्य लेशिया का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है। और ये रेंज काफी दूर तक जाती है। ये रेंज क्या जाती है? दूर तक। जैसे एक बार भी पहले भी बताया था, आपका ये मोबाइल है, मोबाइल का ना तो कोई वायर है, कोई वायर है क्या? ना कोई स्विच है, ना वायर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी साउंड जाती है कि नहीं जाती है? हजारों लाखों किलोमीटर चली जाती है, देश और विदेश के अंदर चली जाती है। ये भी रेंज है। मैं कहूँ वो तो एक अजीब है। मोबाइल क्या है? अजीब। जिस चीज का इस्तेमाल हुआ सबकी सब अजीब है। उसकी इतनी बड़ी पावर है कि ठेठ देश और विदेशों में चली जाती है, और हम तो क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, और जीव के अंदर तो बंधुओं इतनी शक्ति है कि जब जीव आत्मा मोक्ष में जाती है ना, यहाँ से उसको 7 राजू पार करके मोक्ष में जाना, तो पूरा देवलोक भी क्या करना, पूरा मनुष्य लोक पार करना, पूरा देवलोक पार करना, उसको 7 राजू पार करके मोक्ष में जाने में कितना समय लगता है? एक समय। कितना समय? एक समय लगता है। इतनी तेज रफ्तार है आत्मा की, इतनी तेज गति है इस आत्मा की, मात्र एक समय के अंदर ठेठ मोक्ष में पहुंच जाती है। लेकिन हमारी कितनी बड़ी मूढ़ता है, कई कई बार तो अपने आप के ऊपर ना दया आती है। क्या आती है? हाँ, कैसी? इतना बड़ा खजाना हमारे पास में है, सिद्ध बनने का ताकत हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी कहाँ भटक रहे हैं? बाहर संसार के अंदर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक भीतर में जाना ही नहीं, भीतर को देखा ही नहीं, और छोटे छोटे दुखों से क्या होते रहते हैं? दुखी। लेकिन जिस दिन हमने भीतर में झांक करके देख लिया ना, ये संसार के दुख तो जैसे मृगा पुत्र जी का अध्ययन आपने पढ़ा, आपने सुना, माता ने कहा बेटा संयम के अंदर क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। संसार में क्या है? दुख।
हाँ, लेकिन संयम में दुख। माता ने कहा संयम में क्या है? दुख। भूख सहन करनी पड़ेगी, प्यास सहन करनी पड़ेगी, गर्मी और सर्दी सहन करनी पड़ेगी, भिक्षाचर्या करनी पड़ेगी, लोच करना पड़ेगा। संयम के अंदर दुख है। लेकिन मृगापुत्र कौन से दुखों को देख रहे थे? नारकी के। कौन से दुखों को? नारकी के दुखों को। उन्होंने कहा माँ आप संयम के दुखों की क्या बात करते हैं? इससे अनंत गुणे दुख तो मैंने नारकी के अंदर देख लिए, और एक दो बार नहीं, कितनी बार देखे? अनंत बार देख लिए, और उन दुखों को देख करके भी मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए मैं संयम के दुख देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे नारकी के दुखों से छुटकारा मिल जाए। उसी प्रकार बंधुओं हमारे भीतर में बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन संसार के दुखों में सुखों में ऐसे उलझ जाते हैं, इतना बड़ा खजाना होने के बाद में भी कंगाल रहते हैं। तो लेशिया को कैसे देखना, लेशिया के वर्ण को कैसे देखना, ध्यान करके बैठेंगे तब पता चलेगा हमारी लेशिया कैसी है। तो प्रत्येक लेशिया का क्या होता है? वर्ण होता है। तो 4 लाइनों के अंदर ज्ञानियों ने क्या कहा? शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशिया के आधार है। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशिया के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी। कर्मों का बंद किसके कारण से? लेशिया के। जैसे भाव होंगे वैसे कर्मों का क्या होगा? बंद। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशिया के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेशिया त्याग करके, अशुभ लेशिया त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। ज्ञानियों ने यही कहा अपने अध्यवसायों की शुद्धि करें, यानी भावों की शुद्धि करें। और ये बात तो आप भली प्रकार से जानते हैं, हमारे जिनेश्वर देवों का जो धर्म है वो भावना प्रधान धर्म है। कौन सा धर्म है? इसलिए जो धर्म के 4 अंग बताए ना, कौन कौन से? दान, शील, तप और भावना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भाव। दान दो तो भी शुद्ध भावों से, शील पालो तो भी शुद्ध भावों से, तपस्या करो तो भी कर्म निर्जरा के भावों से, नहीं तो दान दिया हुआ भी व्यर्थ, शील पाला हुआ भी व्यर्थ, और तपस्या का भी कोई महत्व जीवन के अंदर नहीं होता। इसीलिए कहा कि करके अध्यवसाय शुद्धि, अपने भावों की शुद्धि करें, विचारों की शुद्धि करें, और पाए निज की संपदा। संपत्ति पानी है, बाहर की संपत्ति नहीं, निज की, खुद के पास में है, बस उसी को प्रकट करना है, प्राप्त नहीं करना है। क्या करना है? हाँ, कई कहते हैं ना संकित प्राप्त हुई, ये प्राप्त नहीं होती है। ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त और प्रकट में बड़ा अंतर है। ध्यान से समझना इस बात को। एक तो चीज हुई प्राप्त, एक क्या चीज हुई? प्रकट। अब जैसे जमीन के अंदर धन था, जमीन के अंदर क्या था? धन। खोदा, निकाला, आपके मकान में ही था, आप उसी में रह रहे थे, आपके घर के अंदर ही खजाना दबा हुआ था। उस खजाने को निकाला तो आपको वो धन प्राप्त हुआ कि धन प्रकट हुआ? हाँ, प्रकट हुआ, अंदर ही था, हमारे पास में था ना। प्राप्त का मतलब तो क्या होता है? जो चीज हमें बाहर से मिलती है, जो चीज दूसरों से मिलती है, वो चीज प्रकट नहीं हुई, वो तो क्या हुई? प्राप्त हुई। और जो चीज आपके पास में ही थी, प्राप्त तो कर ली थी आपने, लेकिन क्या नहीं की थी? हाँ, ये बहुत गहरा है, ये बहुत गहरी बात है। तो संकित जो होती है ना, वो कभी प्राप्त नहीं की जा सकती है। संकित कहीं बाहर से नहीं आती है। संकित कहाँ पर थी? भीतर में ही थी। और ज्ञान भी कहाँ पर है? कई कहते हैं ना केवल ज्ञान प्राप्त किया, ये व्यवहारिक भाषा के अंदर हम बोल देते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है, केवल ज्ञान को क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है, भीतर में ही है। बस अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है, ज्ञानावर्णीय कर्म का पर्दा छाया हुआ है, इसलिए वो छिपा हुआ है। लेकिन जब हम उसको प्रयास करेंगे तो क्या कहा? करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। अध्यवसाय की शुद्धि करें और निज संपत्ति को प्रकट करें। और निज संपत्ति कौन सी? अपनी खुद की संपत्ति कौन सी है? ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की और तत्व की। इन रत्नों को प्राप्त करें। और बंधुओं, ये लेश्य आत्मा और कर्म के बीच में, क्योंकि अभी आपको बताया कर्म बंध का कारण क्या है?
लेशिया भी कर्म बंध का कारण है। तो आत्मा के और कर्मों के बीच में यह लेशिया गोंद का काम करते। गम होती है ना, किताब फट जाती है, पेपर फट जाते हैं, तो क्या लगाते हैं? गम। गम लगाने से पेपर और वो क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं, फटी हुई चीज चिपक जाती है। उसी प्रकार आत्मा और कर्म के बीच में यह लेशिया गोंद का, उस गम का काम करती है। जैसे वो गम भी चिपकाने का काम करती है, उसी प्रकार लेशिया गोंद का काम करती है। आत्मा और कर्मों को क्या कर देती है? बस जैसे ही भाव आए, क्योंकि बंधुओं ये जो कर्मों के पुद्गल है ना, ये कहीं और बहुत दूर नहीं है हमसे। कर्मों के, अच्छे कर्मों के, बुरे कर्मों के, 8 प्रकार के कर्मों के सभी प्रकार की जो वर्गणाएं होती हैं, उन पुद्गलों को क्या बोलते हैं? वर्गणाएं। ये 24 घंटे हमारे चारों तरफ घूमती रहती हैं। कर्मों की वर्गणाएं, कर्मों के पुद्गल कहीं दूर नहीं है, चारों तरफ हमारे घूमते रहते हैं। जैसे ही हमारे मन के अंदर अच्छे भाव आए, अच्छे पुद्गल चिपक जाते हैं, जैसे ही बुरे भाव आए तो बुरे पुद्गल। इसलिए कहते हैं कभी अशुभ का चिंतन नहीं करना, कभी कोई पाप करना भी पड़े, क्योंकि संसारी है, संसार के अंदर बैठे हैं तो क्या करना पड़ता है? कई बार तो मजबूरी वश, कई बार तो इंसान अपने अविवेक से करता है, लेकिन कई बार संसारी हैं तो उसको क्या करना पड़ता है? मजबूरी वश पाप करना पड़ता है। लेकिन ऐसा पाप करना पड़े तो हाथों हाथ मन में क्या होना चाहिए? पश्चाताप। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे यह करना पड़ रहा है। तो कर्म तो बनेंगे, लेकिन इतने कठोर कर्म चिपकने वाले नहीं है। तो शुभ भावना भाना। और लेशिया के बारे में एक जो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा लोकप्रिय एक दृष्टांत आता है जम्बू वृक्ष का, जामुन के वृक्ष का। आप जैन मंदिरों में गए होंगे और वहां पर ज्यादातर 2 प्रकार के दृश्यों का चित्र बना हुआ होता है। मंदिरों के बने हुए होते हैं गिरनार जी के, पालीताना जी के मंदिर के अंदर, लेकिन बाहर जब एंट्रेंस करते हैं ना, वहां पर दोनों साइड के अंदर जो हाथी खड़े होते हैं, उनके पास में ही दीवार पर 2 चित्र बने हुए होते हैं। याद है? नहीं हो तो आपके जाना तो ध्यान से देखना बड़े बड़े मंदिरों के अंदर। एक तरफ तो जामुन वृक्ष का बना हुआ होता है जो लेशिया से संबंधित है, और एक चित्र वो बना हुआ होता है, एक व्यक्ति एक वृक्ष पर लटक रहा है, नीचे कुआं है, एक हाथी उस वृक्ष को हिला रहा है और कुएं के अंदर अजगर बैठे हैं और ऊपर से शहद की बूंद टपक रही है और वृक्ष की शाखाओं को 2 चूहे काट रहे हैं। प्रसंग होगा तो कभी बताएंगे वो चूहे किसका प्रतीक है, वो नाग किसका प्रतीक है। लेकिन आज हमारा प्रसंग चल रहा है लेशिया की, जो जामुन वृक्ष का एक वहां पर दृश्य बताया हुआ होता है। एक बार का प्रसंग, 6 व्यक्ति कहीं जा रहे थे और 6 को जोरदार भूख भी लगी और प्यास भी लगी। कोई साधन नहीं, पास में भी खाना नहीं और आजू बाजू में भी कोई खाने का साधन नहीं। परेशान हो गए, चलते चलते पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, वहां पर भी जंगल के अंदर एक बड़ा सारा जामुन का वृक्ष लगा। और जब भूख लगती है ना, उस समय ये नहीं देखते कि सूखे टुकड़े, 4 दिन की ठंडी रोटी भी क्या लगती है? बड़ी मीठी ठंडी रोटी, और चटनी भी बड़ी मीठी अमृत जैसी लगती है। बड़ी भूख लगी थी, बड़ी प्यास लगी थी, और इतना बड़ा जामुन का वृक्ष देखा जो फलों से भरा हुआ, फलों से लदा हुआ था। विचार किया चलो भूख तो मिट जाएगी। 6 के 6 वृक्ष के नीचे आए। सबसे पहला व्यक्ति, उसने क्या कहा, ऐसा करो, हमें तो पेट भरना है, इसलिए सबसे पहले इस वृक्ष की जड़ को ही काट देते हैं। क्या कर देते हैं? जड़ा मूल से समाप्त वृक्ष को नीचे गिरा देते हैं। बैठे बैठे क्या खाएंगे? जामुन खाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इतना बड़ा वृक्ष है, इतने बड़े वृक्ष के जामुन थोड़ी ना खा लेंगे। ऐसा करो, जिस साइड में खूब सारे फल है ना, वहां पर खूब बड़ी सारी टहनियों को काट लेते हैं। तीसरा बोला, इतनी सारी टहनियों के जो एक साइड में इतने सारे जामुन लगे हैं, पूरे के पूरे थोड़े ना खा लेंगे। ऐसा करो, जिस एक विशेष टहनी के ऊपर लगे हुए हैं ना, वो टहनी 1-2 टहनियां क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन चौथा बोला, उसने कहा, भाई 4-5 टहनियां काटने की भी कहाँ जरूरत है, एक छोटी सी टहनी है, उस पर भी बड़े बड़े गुच्छे के गुच्छे खूब सारे लगे हुए हैं, ढेर सारे जामुन लगे, हमारा पेट तो उससे ही भर जाएगा। एक विशेष टहनी को काट लेते हैं।
लेकिन पांचवा व्यक्ति क्या बोला, इतनी बड़ी टहनी काटने की कहाँ जरूरत है, ऊपर चढ़ जाते हैं और पके पके जामुन, तो हमें जामुन खाने से, आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से क्या मतलब, टहनियों को क्यों तोड़ना, खाली पके पके जामुन तोड़ लेते हैं। लेकिन एक नीचे ही खड़ा था, उसने कहा क्यों भाई वृक्ष काट रहे हो, क्यों बड़ी टहनियां, क्यों छोटी टहनियां, और क्यों ऊपर चढ़ करके गुच्छों को और फलों को तोड़ना, देखो नीचे कितने सारे बिखरे हुए। जामुन के वृक्ष के पास में आपने कई बार देखा ना, नीचे भी क्या है, पूरा जामुनिया हो जाता है, इतने सारे फल अपने आप स्वतः ही टूट करके पड़े हुए हैं। हमें तो पेट भरने से मतलब है, नीचे जो गिरे हुए हैं ना, इनको ही उठा करके खा लेते हैं, पेट भर जाएगा। अब ये 6 व्यक्ति, उनकी सोच, जो पहला व्यक्ति जिसने कहा वृक्ष को काट लेते हैं, वो होते हैं कृष्ण लेशियावादी। कौन सी लेशियावादी? जिसके लिए क्या बताया, कृष्ण लेशिया का प्रभाव क्या होता है, जिस मनुष्य के मन के अंदर सामूहिक हिंसा के भाव आते हैं। कैसी हिंसा? एक साथ में 100 लोगों को, 200 लोगों को मार देना, 1000 लोगों को मार देना, गांव के गांव जला देना। आपने टीवी के अंदर कई सीरियल देखे होंगे, जब ये मुगल लोग आते थे ना, मुगल लोग आते थे, पूरे गांव के गांव क्या कर देते थे, तबाह। केवल उनको खाने पीने से ही मतलब नहीं, अनाज और धन ही नहीं चाहिए, बल्कि वो क्या करते, पूरे के पूरे गांव को जला देते थे। और एक हिटलर हुआ, हिटलर का नाम सुना, इतना क्रूर था, जिस समय वो हिटलर था ना, उस समय इतना दहशत उसकी फैली हुई थी कि घरों के अंदर छोटे बच्चे जब जिद्दी करते, रोते ना, तो माँ उनको डराती। आजकल भी जब बच्चे जिद्दी करते हैं तो आप बहनें डराती है ना, और कहती है कौन आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, और ना जाएगा, हाँ बाबा को पकड़ा दूंगी मैंने, चुपचाप खाना खा ले। तो उस समय माँ उस हिटलर का इतना भय छाया हुआ था, अपने बच्चों को क्या कहती थी, चुपचाप अंदर आ जाओ, नहीं तो कौन आ जाएगा, हिटलर आ जाएगा। इतनी दहशत थी। और वो हिटलर क्या करता था, उसने एक ऐसा चैम्बर बनाया हुआ था, एक ऐसा स्थान बनाया हुआ था, जहां पर वो एक साथ में 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, एक बार में 10,000 लोगों को चैम्बर में बंद करके मार सकता था। तो ऐसी सामूहिक हिंसा की भावना, इनको जड़ा मूड से काट डालो, वो होती है कृष्ण लेशिया वाले की भावना। और दूसरी जिसने क्या कहा, बड़ी डाल को काट डालो, यानी ऐसे मनुष्य जिनके मन के अंदर झूठ के और चोरी के भाव होते हैं। पहले वाले में किसके भाव हैं, हिंसा के, उससे थोड़े कम हुए, थोड़ी सी शुद्धि हुई। क्या रहता है, झूठ में, बात बात पर झूठ बोलना और चोरी करना। और तीसरा बताया कापोत लेशिया, जिसने क्या कहा था, बड़ी टहनी को, यानी इतनी बड़ी सारी टहनी को तोड़ने की अपेक्षा क्या काट लेते हैं, छोटी छोटी टहनियां काट लेते हैं। और उस कापोत लेशिया वाले व्यक्ति के मन के अंदर मैथुन सेवन करने की, यानी काम भोगों की भावना रहती है, और परिग्रह संग्रह करने की, धन को संग्रह करना, धन को इकट्ठा करना, धन में डूबा रहता है। और लोभ लालच से बाहर निकलता है तो किसमें डूब जाता है, काम और भोगों के अंदर डूब जाता है। उसके बाद में ये 3 लेशिया तो बताई अशुभ, और उसके बाद में 3 लेशिया शुभ, यानी धीरे धीरे जब भाव शुद्ध होते हैं तो तेजो लेशिया, जिसने क्या कहा था, बस एक ही शाखा को, एक ही टहनी को काट लेते, हमारा पेट भर जाएगा। थोड़ी शुद्धि हुई, धीरे धीरे मन में भावना आती है, अरे भगवान ने यह सुंदर शरीर दिया है, यह निरोग शरीर दिया है, 5 इंद्रियां निरोग मिली हैं, धीरे धीरे धर्म स्थान पर जाता है तो मन के अंदर तपस्या करने के भाव आते हैं, प्रत्याख्यान करने के भाव आते हैं, शील भालने के क्या आते हैं, भाव। यदि तपस्या के भाव आए, प्रत्याख्यान करने के भाव आए, शील पालने के भाव आए, तो क्या सोचना मेरी लेशिया कौन सी है। हाँ, और ये भाव किसी के कहने से नहीं, डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, कैसे आए, भीतर से भाव आए तो बिना पूछे ही समझ लेना हमारी लेशिया कौन सी है। हाँ, तेजो लेशिया धीरे धीरे शुद्ध हो रही है। और पद्म लेशिया वाली, जिसके मन के अंदर क्या आया था, अरे भाई टहनियां तोड़ने की क्या आवश्यकता है, हम कौन से फल, ऊपर जो पके हुए फल लगे हुए हैं वही फल, खाली फल तोड़ लेते हैं। तो उस लेशिया से, पद्म लेशिया वाले के मन के अंदर धीरे धीरे विरक्ति के भाव आते हैं, दान देने के भाव आते हैं। कैसे भाव आते हैं, हाँ, धीरे धीरे उसके मन में आता है, खूब जोड़ा मैंने, खूब जोड़ा, ये मेरे साथ में चलने वाला, और जितना मैं खाऊंगा, जितना मेरे परिवार को चाहिए, जितना मेरे लिए चाहिए, उससे तो कई गुना मेरे पास में है। और आखिर कमाया हुआ क्या होगा,
छोड़ करके चला जाऊंगा। क्योंकि बंधुओं ये दान भी सहजता से नहीं होता है। ये कब, जब कुछ ना कुछ मन के अंदर विरक्ति के, वैराग्य के क्या आते हैं, भाव, त्याग के भाव आते हैं। कौन से भाव? त्यागने के। क्योंकि जोड़ने के भाव तो जिंदगी भर आते, जब त्यागने के भाव आते हैं तब मन के अंदर दान की भावना होती है। उसके बाद में शुक्ल लेसिया, सबसे उत्कृष्ट, समझ लेना चाहिए मोक्ष के नजदीक, जिसके अंदर क्या कहा था, हमारा पेट भी भर जाएगा और वृक्ष को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यानी नीचे जो बिखरे हुए फल हैं उन फलों को हम खा लेते हैं बस। तो ऐसी लेशिया वाले के मन के अंदर धर्म करने के भाव आते हैं, शुद्धता के भाव आते हैं, निवृत्ति के भाव, यानी धीरे धीरे त्यागता। पहले तो त्याग के भाव ही आए, लेकिन अब धीरे धीरे क्या करने लगता है, त्याग। जैसे 14 नियम होते हैं और कई श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करते हैं, उसके अंदर वो सोचते हैं इतने वस्त्र तो मुझे नहीं चाहिए, इतना सोना तो मुझे नहीं चाहिए, रोज मैं इतने द्रव्य लगाता हूँ, रोज के 10 द्रव्य 12 द्रव्य भी रख लूं तो भी मेरा पेट। तो पहले तो केवल त्याग के भाव आए, लेकिन शुक्ल लेशिया वाला निवृत्ति की ओर बढ़ने लगता है, छोड़ने लगता है, त्यागने लगता है और एक दिन वो अनासक्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। तो ये होती है 6 लेशिया और 6 लेशिया के भाव। लेकिन अब यही 6 लेशिया वाले मर के जीव जाता कहाँ पर? यदि जीव कृष्ण लेशिया के अंदर, यानी कृष्ण लेशिया के भाव हैं, ऐसे दुर्विचार मन के अंदर चल रहे हैं, तो कृष्ण लेशिया की स्थिति के अंदर यदि कोई जीव मरता है तो निश्चित 5वीं, 6ठी या 7वीं नरक में। कहाँ पर जाता है? बस 3 ही स्थान खुले हैं उसके लिए, कोई देवलोक, मनुष्य लोक कोई खुला नहीं। नारकी भी कितनी खुली है? 3, 5वीं, 6ठी और 7वीं। और नील लेशिया वाला जीव 1 से 4 नरक तक, कहाँ तक जा सकता है? 1 से 1 या 2 या 3 या 4, 4 नारकी के अंदर जा सकता है। और कापोत लेशिया के अंदर जीव यदि मरता है तो त्रियंच गति के अंदर जाता है, तेजो लेशिया के अंदर प्राणों को छोड़ता है तो मनुष्य गति के अंदर जाता है, पद्म लेशिया के अंदर यदि अपने प्राण छोड़ता है तो आगे चलकर मनुष्य, और मनुष्य में भी श्रावक बनता है। क्या बनता है? श्रावक बनता है। और शुक्ल लेशिया वाला साधु बनता है। तो जैसी जैसी लेशिया, और एक कहावत और भी आपने कई बार सुनी कि अंत मति सो गति, कहते हैं ना, मरते समय जैसी मति, बस यही लेशिया। मति का मतलब भाव, मति का मतलब चिंतन, और मति का मतलब लेशिया। जैसे भाव होते हैं वैसी गति प्राप्त होती है। और इस अध्ययन के अंदर प्रभु ने एक ये फरमाया है कि मरते समय जैसी गति के अंदर जीव को जाना है, वैसे ही भाव 48 मिनट पहले उसके अंदर आ जाते हैं। प्रमाद स्थान के अध्ययन के अंदर ये बात बताई थी ना कि यदि उसके अशुभ का बंध हो गया, अशुभ गति में उसको जाना है, जिसमें सबसे उत्कृष्ट एक उदाहरण आता है कृष्ण वासुदेव। कौन सा उदाहरण है? कृष्ण वासुदेव के पांव में जब बाण लगा, जरा कुमार उनके पास में आए तो पहले तो उनको जरा कुमार पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने क्या कहा, कुंती माता के लिए अपने पांव का वो पदम निकाल करके जरा कुमार को दे दिया। और क्या कहा, जरा कुमार इसको लेकर के तुम चले जाओ कुंती बुआ के पास में, और कहा कह देना बस यही है आपके पियर की अंतिम निशानी, आज के बाद में आपका पियर वासा क्या हो गया पूरा। लेकिन साथ में एक बात और कही, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, कहीं बलभद्र यहाँ पर आ गए तो तुम्हें छोड़ने वाले। उस समय तक दया थी उनके मन के अंदर, जरा कुमार के प्रति हमदर्दी, जबकि जरा कुमार का बाण लगा। लेकिन जैसे ही जरा कुमार वहां से रवाना हुए, पीड़ा बढ़ने लगी, क्योंकि अब कृष्ण वासुदेव को जाना कहाँ पर है? हाँ, तीसरी भूमि पर जाना है। तीसरी भूमि पर जाना है तो जैसी भूमि पर जाना है, जैसी गति में जाना है, वैसे क्या आएंगे पहले तो जरा कुमार को रवाना कर दिया, अब मन के अंदर आने लगे रौद्र भाव, जरा कुमार के प्रति क्रोध आने लगा, वैसी लेशिया आ गई और मरकर के तीसरी पृथ्वी पर चले गए। कहने का मतलब क्या होता है, मरने से पहले 48 मिनट पहले वही लेशिया आ जाती है। और जिस गति के अंदर जाते हैं ना, वहां पर भी 48 मिनट तक वही लेशिया रहती है। 48 मिनट पहले आ गई और वहां पर भी क्या रहती है, 48 मिनट तक वही लेशिया रहती है। उसके बाद में लेशिया परिवर्तित होती रहती है। और मनुष्य गति और त्रियंच गति के लिए क्या बताया,
द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया बदलती रहती है। क्या रहती है? एक लेशिया ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट तक, कितनी देर तक? हाँ, ये आपकी सामयिक 48 मिनट की ऐसी नहीं है, कई बातें इससे संबंधित हैं, क्योंकि एक जो भाव धारा हमारे चल रही है ना 48 मिनट तक, हमारे तो छोड़ो, छदमस्त के छोड़ो, वीतराग प्रभु के भी एक भाव धारा जो चल रही है 48 मिनट तक ही वो भाव धारा चलेगी, उसके बाद में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य ही आता है। तो यही लेशिया के अंदर बताया गया, और भी कई बातें बंधु अध्ययन के अंदर बताई, और लेशिया का निरूपण करने के लिए 11 द्वार बताए। कितने द्वार? 11 द्वार बताए। इसका वर्णन करें तो बड़ा लंबा, खाली नाम मात्र बता देती हूँ। लेशिया के नाम क्या बताए 11 द्वारों में? लेशिया के नाम बताए गए हैं। दूसरा द्वार है लेशिया का वर्ण कौन सा, यानी कलर कौन कौन सा होता है। तीसरे द्वार में बताया लेशिया की गंध कैसी होती है, क्योंकि आपको बताइए पुद्गल रूप है, जो द्रव्य लेशिया है पुद्गल रूप है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श सब होता है। तो तीसरे द्वार में बताया लेशिया की गंध कैसी होती है, और चौथे द्वार में बताया लेशिया का रस यानी टेस्ट कैसा होता है। पांचवें बताया लेशिया का स्पर्श कैसा होता है। छठा में बताया लेशिया का स्थान कौन सा है, कहाँ कहाँ पर कौन सी लेशिया होती है। और सातवें में बताया लेशिया का परिणाम कैसा, किस लेशिया का कैसा परिणाम और किस लेशिया का कैसा परिणाम। और आठवां बताया लक्षण, यानी कैसी लेशिया वाले के जीव का स्वभाव कैसा होता है। और नौवां बताया गया है लेशिया की स्थिति, कौन सी लेशिया कितनी देर तक रहती है। 10वां बताया लेशिया की गति, और उस लेशिया वाला मर करके कहाँ पर जाता है। और 11वां बताया आयुष, किसकी आयुष कितने समय तक रहती है। इस प्रकार से बंधुओं लेशिया का ये अध्ययन बताया। इस अध्ययन का सारांश यही है, अपने भावों को धीरे धीरे शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो इस भव्य पर भव्य कल्याण होगा। इसी भावना से शांति। आगमे तिव्य की पाठी का कौशक करें। आगमे तिव्य प्रणते तंजहा सुतागम्य अर्थागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलम जम वैधम वच्चा मेलियम हिनक्खरम अचक्खरम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्टो दिनम दुटू परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आसाधना की हो तो तस्मिच्छा। सत्रेषु मैत्री